एक बहुत पुरानी परंपरा है, सेवा की परंपरा है। और उस सेवा की परंपरा की सबसे बड़ी चीज यह है कि सुनवाई होती थी, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो। मैं खुद अपने पिताजी के साथ बहुत घूमी, प्रधानमंत्री थे उस समय, और जैसे ये आपका क्षेत्र है मुरारी लाल जी, उसी तरह से उनका क्षेत्र अमेठी था, वहाँ मैं उनके साथ बहुत घूमी। छोटी सी थी, पीछे पीछे जाती थी। एक दिन किसी महिला के घर में चले गए हम, खूब डांटा उन्होंने, और मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं था कि मेरे पिताजी को कोई ऐसा डांट रहा है। तो मैंने कहा क्या हो गया? कहती है कि मेरी सड़क नहीं बनाई। 6 महीने हो गए, मैंने 6 महीने पहले आप आए थे, मैंने मांगी थी ये सड़क नहीं बनाई तुमने, वापस कैसे आ गए? प्यार दूंगी, मैं प्रेम करूंगी आपसे, सब कुछ जो भी है, मतलब आपके प्रति मेरी श्रद्धा है, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो वोट नहीं दूंगी। तो पिताजी ने उनको समझाया, अच्छी तरह से बिठा के समझाया, और बोला कि ठीक है, मैंने इसकी कार्रवाई शुरू की है, इसमें समय लगता है, समय के बाद, कुछ महीनों के बाद हो जाएगा। तब वो सुनी, फिर हंस के चाय पिलाई सबको उन्होंने। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि देश का प्रधानमंत्री था, मेरे पिताजी देश के प्रधानमंत्री थे। किसी की झुग्गी झोपड़ी में गए और उस महिला का अधिकार था कि वो डांटे उन्हें, और पिताजी को बुरा नहीं लगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मैं प्रधानमंत्री हूं, कैसे कह दिया, या इनके खिलाफ कार्रवाई करो, ऐसे नहीं कहा। बात सुनी, सुनवाई हुई उस महिला की, बात सुनी, श्रद्धा से सुनी, और बाहर आए तो मैंने पूछा, बुरा नहीं लगा ऐसे डांटा उन्होंने आपको? कहा बुरा क्या, ये तो उनका कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है कि मैं इनकी डांट सुनूं। लेकिन आज ये माहौल नहीं है देश में बहनों और भाइयों, आज एक बड़ा अजब सा माहौल बन गया है। आज आप खड़े होके आप अपने लिए अपना अधिकार मांगेंगे तो पूरी कार्रवाई हो जाएगी, पुलिस पकड़ लेगी आपको। लेकिन आज उसका उल्टा हो रहा है, आज आपको दबाने का काम हो रहा है, तरह तरह की बातें आपको बहकाने के लिए कही जा रही हैं, और नीचे उसका आधार ये है कि लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये जो चुनाव है ना, ये दौसा का चुनाव नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच चुनाव नहीं है, ये अपने देश को बनाने वाला चुनाव है। ये देश का भविष्य तय करेगा। ये जो संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं, इससे आपके अधिकार कमज़ोर होंगे, आपके अधिकार खत्म होंगे। जो सब आप मांगते हैं अपने लिए, वो आप मांग भी नहीं पाएंगे। ये जो वोट है, क्या पता ये वोट भी खत्म न कर डाले। तो जागरूक रहिए, ये संविधान आपको बचाता है, आपको अधिकार देता है, आपके देश को, हमारे देश को मजबूत बनाता है। इसीलिए इस संविधान को बचाने का चुनाव है ये। तो ये बात आप एकदम गहराई से समझ लीजिए। आज महंगाई इतनी है, मेरी बहनें सब जगह रो रही हैं, जहां मैं जाती हूं, कि हम कैसे करें। हम खुद कमा रही हैं, हम खुद काम कर रही हैं खेती में, लेकिन पूरा हो नहीं रहा है। मेरे भाई रो रहे हैं, किसानों का पूरा हो नहीं रहा है कि जितना भी काम करें वो खेती में, कमाई पूरी हो नहीं रही है खेती से। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि खेती करने के लिए जितने सामान आप इस्तेमाल कर रहे हो, सब पे जीएसटी लगी हुई है, सब महंगा हो गया है। तो कमाई कैसे होगी? पहले रोजगार खेती से बनते थे, अब नहीं बन पाते, क्योंकि खेती में जब कमाई ही नहीं है तो रोजगार कैसे बनेंगे? है कि नहीं? आप सर हिला रहे हैं, ठीक बात कह रही हूं मैं। कमा नहीं पा रहे हो, जो पलायन करके जा रहा है शहर में, वो कमा नहीं पा रहा है। वो कहते हैं हमें कि भाई हम कमा रहे हैं, हमारी बीवियां काम कर रही हैं, बच्चे कमा रहे हैं, लेकिन पूरा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। ये जीएसटी हर चीज पे लगी हुई है, और ये सब गरीबों के लिए है। बड़े बड़े उद्योगपति फूल रहे हैं, फल रहे हैं, अरे उनके तो लोन माफ किए जा रहे हैं, वो कर्ज लेते हैं, बैंक मांगता ही नहीं है वापस पैसे। मोदी जी ने उनको पूरी छूट दे रखी है, 16,000 करोड़ रुपए की छूट का कर्ज माफ किया है बड़े बड़े उद्योगपतियों का, और यहां किसान 10,000 रुपए के लिए आत्महत्या कर रहा है।
अपनी बेटी की शादी करनी पड़ती है, कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज लौटा नहीं पाते हैं, उनका कर्ज कोई माफ नहीं कर रहा है।